खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। प्रथम एजेंडा चाहता है एक बार विधायक जी से भी संपर्क किया जाए। एक एफआईआर की कॉपी आई है, उनसे भी पूछते हैं कि मामला क्या था। चलिए मैं अपने संवाददाता देव से कहूँगा कि एक बार विधायक जी को फोन मिलाए। हेलो, नमस्कार सर, विनय सर बोल रहे हैं? रणजीत सर, ये प्रथम एजेंडा से बात कर रहा था, मीडिया से बात कर रहा हूँ सर। एक एफआईआर आई थी ये विनय मिश्रा सर के खिलाफ। सर ये पूछना था, ये हुई है क्या? अभी कॉपी आई थी वर्मा जी के इससे। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि एफआईआर की कॉपी सिर्फ प्रथम एजेंडा के पास है। मैं कैमरामैन देव को कहूँगा इसे जूम करके दिखाए कौन सी धारा लगी है। अब सवाल ये उठता है कि ये गिरफ्तारी होगी कब होगी, ये तो प्रशासन के हाथ में है। प्रथम एजेंडा भी उनका शुक्रिया अदा करता है कि खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा। और सबसे पहले तो मैं प्रथम एजेंडा को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह न्यूज़ को ब्रेक किया। और जब सभी चैनल वाले इससे बच रहे थे, आपने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए निष्पक्ष जो आपने एक रिपोर्टिंग की है, मैं प्रथम एजेंडा को दिल से बधाई देता हूँ। हनी जी, जो आरोप लगे हैं, जो ये कॉपी मेरे पास है और जो मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझा हूँ, आरोप तो गंभीर हैं। और एक विधायक जी का गाड़ी का पीछा करना और गाली गलौज, बदतमीजी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, जो जिस तरह की ये रिपोर्ट कह रही है, आरोप बहुत गंभीर है। मेरा तो केवल इतना कहना है कि निष्पक्ष इसमें जांच होनी चाहिए और जांच के बाद तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है, अगर विधायक जी दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपके ही चैनल प्रथम एजेंडा के ही माध्यम से एफआईआर की कॉपी आज ही सुबह में पढ़ा हूँ और ये ही बड़ा ही घृणित कार्य है। जिस तरह से एक महिला जो 25 वर्ष से जिसका साथ दिया, तो इनको ऐसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, जो कोई फिर दोबारा करने का प्रयास भी क्या छोड़िए सोच भी ना सके। सब में पहले तो मैं प्रथम एजेंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने, आपने देखा होगा हफ्ते 10 दिन पहले आके मेरा जो इंटरव्यू लगाया और मेरा जो ये न्यूज के द्वारा मेरी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई। उससे पहले मैंने काफ़ी मीडिया वालों से मैंने संपर्क करने की भी कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी इनके डर के मारे मेरे से किसी ने भी बात करना यानी इंटरव्यू वगैरह लेना, यानी कि आके किसी ने ये भी नहीं समझा कि भाई, लेकिन वो डर रहे थे कि भाई है ना, महाबल मिश्रा एक्स MP है, वो इस टाइम विनय मिश्रा विधायक है, तो अगर हम अपने चैनल पे इनका इंटरव्यू दिखाएंगे तो हमें कोई आगे दिक्कत हो सकती है। मीडिया वालों ने आके किसी ने भी ये खबर दिखाना सही नहीं समझा, क्योंकि वो कहते हैं ना पावरफुल से वो डरते हैं कि पावरफुल। लेकिन मैंने प्रथम एजेंडा जी का मैं दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि इन्होंने मेरी आवाज़ उठाई और प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाई कि इन्होंने ये जानते हुए भी कि वो पावरफुल है, वो एक्स MP है, वो मौजूदा विधायक है विनय मिश्रा, इन्होंने फिर भी मेरी आवाज़ दिखाई और मेरी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई। तो आज उनकी विनय मिश्रा पे एफआईआर हो गई बीन करी और मैं DCP साहब, ACP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे को न्याय दिलाया। और मैं आगे ये चाहूँगी कि एफआईआर तो कट गई है और विनय मिश्रा को गिरफ्तार भी किया जाए। पिछले 2-2.5 महीने से कभी DCP, कभी ACP, कभी कमिश्नर, कभी आयोग, सारे भाग के मैं थक गई थी और मेरे को जहाँ तक है कि एक मायूसी सी भी मेरे को हो रही थी। लेकिन जब मेरे को ये हमारे प्रथम एजेंडा भाई आए, इन्होंने मेरा चैनल पे मेरा ये चलाया, तो इसके द्वारा प्रशासन तक देखो पहुंची मेरी न्यूज़, तो उन्होंने भी देखा कि भाई कहीं ना कहीं सच्चाई है और उन्होंने अपनी तरफ से भी छानबीन करी। पहले तो लोग ये कहते थे कि भैया ना आजकल पावरफुल और का ज़माना है, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर
अपने प्रथम एजेंडा न्यूज़ चैनल जी को और प्रशासन डीसीपी एसीपी साहब को अपने दिल की गहराइयों से बहुत दिल से धन्यवाद अदा। सबसे पहले मैं प्रथम एजेंडा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक पीड़ित महिला की आवाज़ उठाई और निष्पक्ष तरीके से उसको आपने रखा, जनता को दिखाया। जो आज ये मेरे हाथ में एफआईआर है मीना वर्मा जी की, काफ़ी समय लगा है पर इनको न्याय मिला और प्रथम एजेंडा का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इनके साथ दिया दिनेश शर्मा जी ने, उनको हौसला दिया, उनका भी धन्यवाद। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का दिन कहें तो बड़ा भी है और कहें तो काला दिन भी माना जाएगा, क्योंकि आज एक विधायक पर एफआईआर कट गई है। वो क्यों? आज से 8 दिन पहले आपने एक खबर देखी होगी, प्रथम एजेंडा पर एक पीड़ित महिला आवाज़ उठाती है और प्रथम एजेंडा उसको दिखाता है। वो महिला अपनी आवाज़ के लिए कई सालों से तरस रही थी, लेकिन कोई मीडियाकर्मी उसकी आवाज़ को अपने आगे नहीं रख रहा था। कहें तो प्रशासन भी किसी दबाव में दबा हुआ था। क्या आज भी महिला की आवाज़ दबाई जाती है? क्या आज भी किसी नेता के आगे मीडिया के माइक नहीं चलते? क्या आज भी एफआईआर दर्ज होने से पहले कोई एसीपी डीसीपी नेता के आगे झुक जाता है? इसी विषय पे हमने बात की, इसी विषय पे हमने मुद्दा उठाया और प्रथम एजेंडा की वजह से आज एफआईआर हुई। और मैं आपको मुद्दा बताऊं, ये मुद्दा था एक महिला का, जो दीवार का विधायक पर उठाया गया था कि उन्होंने इनसे 10 लाख रुपए लिए थे। एक टिकट देने का हवाला किया गया था कि इनको पार्षद की टिकट दी जाएगी, पर इनका यह भी कहना था कि इन्होंने जो 10 लाख दिए थे वो पार्टी फंड के द्वारा दिए थे, ना कि टिकट पाने के लिए दिए थे। और इनको कहा गया था कि आप एक महिला ऐसी नेता हैं जिनको हम चुनाव में खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा करेंगे? क्योंकि इनमें काबिलियत थी और ये ज़मीनी हकीकत पे काम करती थी। दूसरी चीज़, इनका फ़ायदा इसलिए उठाया जा रहा था क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि नेताजी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि वह एससी कास्ट से आती थी। एससी कास्ट का इस्तेमाल करके इनके वोट बैंक का वोट पाना चाहते थे। क्या आज भी हमारी जाति को इतना नीचा रखा जाता है? क्या आज भी ये मुद्दा सरकार उठा लेगी? क्या आज भी जो एफआईआर हुई है इस पे गिरफ्तारी कब होगी? ये भी सवाल आज उठता है। चलिए हम सीधा आपको उन पीड़ित महिला से रूबरू कराते हैं जिनसे हमने 8 दिन पहले इनकी आवाज़ को आप तक रखा। प्रथम एजेंडा ना डरा, क्योंकि प्रथम एजेंडा जानता था कि ये खबर सही है। दूसरी चीज़, किसी भी मीडिया वाले ने इनकी खबर को दिखाना जरूरी नहीं समझा। मैं यही कहना चाहूँगा, क्यों दबते हो किसी नेता के दबाव में? क्यों दबते हो किसी प्रशासन के दबाव में? असली पत्रकार वो होता है जो पीड़ित की महिलाओं की आवाज़ उठाए। एक बार प्रथम एजेंडा की आवाज़ चैनल को तो देखो तो समझ जाओगे कि मीडिया क्या होती है। चलिए सीधा आपको रूबरू कराते हैं। मैं बोल दूँ नमस्कार आपका। नमस्कार साथियों, सब में पहले तो मैं प्रथम एजेंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने, आपने देखा होगा हफ्ते 10 दिन पहले आके मेरा जो इंटरव्यू लगाया और मेरा जो ये न्यूज़ के द्वारा मेरी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाई। उससे पहले मैंने काफ़ी मीडिया वालों से मैंने संपर्क करने की भी कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी इनके डर के मारे मेरे से किसी ने भी बात करना यानी इंटरव्यू वगैरह लेना यानी कि आके किसी ने ये भी नहीं समझा कि भाई, लेकिन वो डर रहे थे कि भाई है ना, माबल मिश्रा एक्स MP है, वो इस टाइम विनय मिश्रा विधायक है, तो अगर हम अपने चैनल पे इनका इंटरव्यू दिखाएंगे तो हमें कोई आगे दिक्कत हो सकती है। एक मैं ही नहीं, मेरी जैसी इस द्वारका विधानसभा में इन दोनों बाप बेटों ने कितनी आवाज़ें दबा रखी हैं, लेकिन मैंने अब हिम्मत करके जो मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि साल भर पहले भी मैंने अपने बोला था न्यूज में आके कि भाई मैंने, इन्होंने मेरे पार्टी फंड के नाम पे 10 लाख रुपए खाए थे, वो भी मैंने काफ़ी कहा, लेकिन फिर भी NGO मीडिया वालों ने आके किसी ने भी ये खबर दिखाना सही नहीं समझा, क्योंकि वो
कहते हैं ना पावरफुल से वो डरते हैं कि पावरफुल। लेकिन मैंने प्रथम एजेंडा जी का मैं दिल से धन्यवाद कर रही हूँ कि इन्होंने मेरी आवाज़ उठाई और प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाई कि इन्होंने ये जानते हुए भी कि वो पावरफुल है, वो एक्स MP है, वो मौजूदा विधायक है विनय मिश्रा, इन्होंने फिर भी मेरी आवाज़ दिखाई और मेरी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाई। तो आज उनकी विनय मिश्रा पे FIR हो गई है। जो विनय मिश्रा ने मुझे चूड़ी चमारन कहा, मेरा रास्ता रोका, मेरे को जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक अजीब तरीके से मेरे को शब्दों से उनने जाति सूचक मेरे को शब्द बोले। तो मैं इसीलिए मैं ये कहूँगी और प्रशासन का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरी बात वैसे FIR कटने में टाइम लगा, उन्होंने अपने तरीके से छानबीन वगैरह करी, छानबीन करके उन्होंने FIR काटी। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने एक पीड़ित महिला, एक गरीब महिला को, क्योंकि उन्होंने पावरफुल लोगों से भी प्रशासन ने देखा होगा, देखो पावरफुल लोगों का तो हर कोई साथ देता है, लेकिन एक ऐसी महिला का साथ दिया कि वो पहले ही मेरे को धोखा दे चुके थे, टिकट के नाम पे 10 लाख रुपए खाए, फिर जाति सूचक शब्द बोले। तो मैं तो इस तरीके से मैं ठीक है भाई, अब की बार भी मुझे लग रहा है कि पावरफुल लोग हैं, अपनी पावरफुल से ये दबा देंगे। जैसे महाबल मिश्रा नांगलोई के और जैसे पश्चिम बिहार वगैरह के सारे MP रह चुके थे, मेरे मन में यही उठता था कि ये है ना, ये बात दबाएंगे, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरीके से छानबीन करी और मैं DCP साहब, ACP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे को न्याय दिलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे ये चाहूँगी कि FIR तो कट गई है और विनय मिश्रा को गिरफ्तार भी किया जाए। चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि FIR की कॉपी सिर्फ प्रथम एजेंडा के पास है। मैं कैमरामैन देव को कहूँगा इसे जूम करके दिखाए कौन सी धारा लगी है। अब सवाल ये उठता है कि ये गिरफ्तारी होगी, कब होगी, ये तो प्रशासन के हाथ में है। प्रथम एजेंडा भी उनका शुक्रिया अदा करता है कि खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा। बस मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। मैं जानता हूँ कि आज आप खुश होंगे क्योंकि आपको इंसाफ मिला है। अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया पे इंटरव्यू चला था विधायक जी द्वारा, उन्होंने कहा कि उनकी लोकेशन वहाँ पाई गई थी, लेकिन वहाँ किसी शादी में गए थे। उन्होंने बस ये हवाला दे दिया कि खाली हमारी गाड़ी को देखा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, ये तो विधायक जी इस तरीके से झूठ क्यों बोल रहे हैं, अब ये तो मुझे नहीं पता। वो शादी में गए थे, मुझे इतना पता है कि वो मेरा पीछा कर रहे थे, जब भी तो उन्होंने हमारी मोटरसाइकिल के आगे गाड़ी लगाई है। और हो नहीं सकता, यहाँ पे जनकपुरी हॉस्पिटल तक वो हमारे पीछा करते हुए हमारी बाइक को टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे, बेटा बचा के लेके आ रहा था, तो उन्होंने देखा ही नहीं। ये तो सारा झूठ बोल रहे हैं विधायक, झूठ बोल रहे हैं विनय मिश्रा जी। और पहले भी उन्होंने झूठ ही बोला है, 10 लाख भी मेरे खाए थे, उन्होंने झूठ बोला। और सब 1 साल तक वो आके नहीं बोले। जब मैंने अपना कंप्लेंट ही मैंने डाली थी कि इन्होंने मेरे 10 लाख रुपए खाए, जब इन्होंने 1 साल तक आके कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ तक कि विनय मिश्रा जी ये झुठला देंगे कि मैं उनकी कार्यकर्ता नहीं रही। उन्होंने मुझे SC/ST विंग का अध्यक्ष नहीं बनाया था, उनको ये नहीं पता था कि मैं निचली जाति से हूँ, उनको सब पता था है। तो अब वो तो अपने आप बचाव के लिए तो देखो झूठ बोलेंगे ही, बचाव के लिए तो झूठ बोलेंगे। चलिए हम इनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि इनकी तबीयत खराब है। चाहूँगा कुछ कहना चाहती हैं सर जी? हाँ, देखिए, मैं आप लोगों को एक बात हो ना, मैं पिछले 2-2.5 महीने से कभी DCP, कभी ACP, कभी कमिश्नर, कभी आयोग, सारे भाग के मैं थक गई थी। और मेरे को जहाँ तक है कि एक मायूसी सी भी मेरे को हो रही थी। लेकिन जब मेरे को ये हमारे प्रथम एजेंडा भाई आए, इन्होंने मेरा चैनल पे मेरा ये चलाया, तो इसके द्वारा प्रशासन तक देखो पहुंची मेरी न्यूज़। तो उन्होंने भी देखा कि भाई कहीं ना कहीं सच्चाई है, और उन्होंने अपनी तरफ से भी छानबीन करी और मुझे इंसाफ दिया। कि ये जानते हुए कि मैं पहले तो लोग ये कहते थे कि भैया ना आजकल पावरफुल रोल का ही ज़माना है, लेकिन मैं एक बार फिर अपने प्रथम एजेंडा न्यूज़ चैनल जी को और प्रशासन DCP ACP साहब को अपने दिल की गहराइयों से बहुत दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि मेरे को न्याय दिया। और आगे एक न्याय और मांगती हूँ कि जो FIR हुए उस पर विनय मिश्रा जी की गिरफ्तारी। मैं इतना कहना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले एक चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें विधायक जी बोल रहे थे कि उनकी गाड़ी वहाँ गई थी पीतमपुरा में, वो शादी में गए थे, शायद रजिस्टर में मंगवाया। अगर गए थे तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा।
आइए प्रथम एजेंडा में एक बार नीचे नंबर पर संपर्क कीजिए, सफाई दीजिए, आपकी बात भी चलाएंगे। एफआईआर कट गई है तो एफआईआर कटिए, कुछ ना कुछ तो होगा। जी, मेरा नाम प्रदीप तंवर है, मैं नजफगढ़ जिला भाजपा में उपाध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं प्रथम एजेंडा को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह न्यूज़ को ब्रेक किया, और जब सभी चैनल वाले इससे बच रहे थे, आपने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए निष्पक्ष जो आपने एक रिपोर्टिंग की है, मैं प्रथम एजेंडा को दिल से बधाई देता हूँ। एक महिला आरोप लगा रही थी कि विधायक जी के फादर पूर्व सांसद रहे हैं, जिसकी वजह से एफआईआर नहीं हो रही थी। प्रथम एजेंडा ने खबर दिखाई, एफआईआर हुई। क्या लगता है कि इन पर एफआईआर के साथ साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए? जी, निश्चित रूप से हनी जी जो आरोप लगे हैं, जो ये कॉपी मेरे पास है और जो मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझा हूँ, आरोप तो गंभीर हैं। और एक विधायक जी का गाड़ी का पीछा करना और गाली गलौज, बदतमीज़ी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, जो जिस तरह की ये रिपोर्ट कह रही है, तो आरोप बहुत गंभीर हैं। मेरा तो केवल इतना कहना है कि निष्पक्ष इसमें जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है, अगर विधायक जी दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और दोषी नहीं है तो भी जो भी कानून अपना काम करेगा वो होना चाहिए। बस मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन होगा। प्रदीप जी, हमेशा से देखा जाता है आप भाजपा में रहकर महिलाओं की आवाज़ बनते हैं, मुद्दा उठाते हैं। इस महिला की आवाज़ आप उठाएंगे? अगर लगता है एफआईआर दर्ज हो गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो ये एफआईआर हुई है, आप उनका साथ देंगे? देखिए, वैसे तो ये उनके दल का मामला है, दोनों आम आदमी पार्टी से ही है। हमारे विधायक विनय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, मीनू वर्मा जी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब पैसे का लेन देन का जो सुनने में आ रहा है कि टिकट की बात थी, टिकट बेचने की बात थी, या इन्होंने 10 लाख दिए, विधायक जी मना कर रहे हैं, और अब तो सांसद जी भी आम आदमी पार्टी में हैं, तो उनको निश्चित रूप से बाबल मिश्रा जी को इस पर अपने बात रखनी चाहिए कि जो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। और जहाँ तक विधायक जी के का मामला है, तो मैं तो कहूँगा बचकानी हरकत है, और ये बहुत गलत हरकत है। अगर उन्होंने करी है तो, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन जो एफआईआर कह रही है उसमें तो ये बहुत गंभीर मामला लग रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जहाँ तक महिला का मामला है, और वो भी एक दलित समाज से जो महिला आती हैं, तो ये दोनों मामले अपने आप में बहुत गंभीर हैं। मेरा केवल इतना कहना है, इस पर तुरंत कार्रवाई और जाँच होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। ये प्रदीप जी हैं जो हमेशा भाजपा में रहकर पीड़ित महिलाओं के लिए आगे आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। हमने प्रथम एजेंडा ने कांग्रेस के नेताओं से भी संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने नहीं आए, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले चुनाव में गठबंधन होना है और इसलिए वो आगे आना नहीं चाहते। लेकिन प्रदीप जी सामने आए, इन्होंने कहा कि जो सही है कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं रजनीश झा, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल यूथ पार्टी। आपके ही चैनल प्रथम एजेंडा के ही माध्यम से एफआईआर की कॉपी आज ही सुबह में पढ़ा हूँ, और ये ही बड़ा ही घृणित कार्य है जिस तरह से एक महिला जो 25 वर्ष से जिसका साथ दिया, तो भाई जो आपको साथ दे रहा 25 वर्ष, उसके साथ आप नहीं हो रहे। आज के डेट में मतलब इन लोगों को एक ही चीज प्यारा है, वो है पैसा। पैसा के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। क्षेत्र के 17 साल पिताजी रहे इनके, पार्षद, विधायक, सांसद, 4 साल से बेटे हैं। क्षेत्र की दुर्गति हो गया है द्वारका विधानसभा की। अब ये जो मामला है, जो भाई पहले पैसे ले लिया गया, अब ये तो यही लोग जाने, क्योंकि भुक्कड़ तो है ही ये पैसे के, और अब इनको मारने के लिए चला गया। तो भाई एक तो कहावत है, जो पहले चोरी और फिर सीना जोड़ी, बड़ा ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा किया जाए वो कम। देखिए, तो घनघोर बहुत ही मतलब निंदनीय है, आपको पहले ही बताया। और रही जाति सूचक शब्द की, तो मुझे वैसे ऐसा नहीं लगता जो कोई एमएलए ऐसा किया होगा, और अगर किया है तो इनको ऐसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, जो कोई फिर दोबारा करने का प्रयास भी क्या छोड़िए सोच भी ना सके। एक महिला जो बाइक से आ रही है, आप उसको हिट करने के या उसको गाली गलौज कर रहे हैं, अब इससे बड़ा दुखद और निंदनीय। और सबसे बड़ी बात, शर्म की बात यह है, जो अरविंद केजरीवाल जी जो बता रहे थे, जो भाई कैमरा लगा हुआ, वो कैमरा कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी का? जो दिल्ली पुलिस ने कैमरा लगाया है, वो कैमरा कहाँ है? भाई आप रोड पे किसी भी महिला को, कोई गाड़ी चालक
इस तरह के घटना कर दे और पुलिस घंटों तक मतलब महिला को फोन मिला रही है, पुलिस नहीं आ रहा, कई दिनों तक, अगर मुझे लगता है जो आपके न्यूज चैनल में नहीं चलता तो एफआईआर भी नहीं होता। तो ये तो दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के अंदर है उनकी नाकामी है, साथ ही अरविंद केजरीवाल जी की भी नाकामी है जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा की इतनी प्रचार करा, जितना कैमरा लगा दिया, इतना कैमरा लगा दिया। भाई वो कैमरा कहाँ है? एफआईआर होने में इतना देर क्यों लगा? और जो दोषी है उन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जो एफआईआर दर्ज करने में कभी इस थाना दौड़वा रहे एक महिला को, तो कार्रवाई नहीं होना हमारे समाज के लिए बड़ा शर्मनाक है। काजी मैं वीरेंद्र सहरावत, समाज सेवक। जो आज ये मेरे हाथ में एफआईआर है मीना वर्मा जी की, काफ़ी समय लगा है पर इनको न्याय मिला और प्रथम एजेंडा का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इनके साथ दिया दिनेश शर्मा जी ने, उनको हौसला दिया, उनका भी धन्यवाद। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है सच्चाई को आगे लेकर, ये बाकी काफ़ी चैनल वाले हैं जो चमचागिरी में लगे रहते हैं, उनका और काम नहीं, बस ऐड दे दो सर, ऐड दे दो, ऐड के बहाने पैसा लेते हैं, लेकिन सच्चाई दिखाने का कोई दम नहीं रखता। मैं हन्नी महाजन प्रथम एजेंडा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं, हम सभी को बोलते हैं। और साथ में सर्वजीत का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो साथ दिया। सबसे पहले मैं प्रथम एजेंडा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक पीड़ित महिला की आवाज़ उठाई और निष्पक्ष तरीके से उसको आपने रखा, जनता को दिखाया। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि एफआईआर तो कटी, 2-2.5 महीने तक बहुत काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ी, जिसमें ये महिला बीमार भी हुई, बारिश के दौरान भीगी भी हैं न्याय पाने के लिए। लेकिन मैं इस महिला का भी इतना जो इनका हौसला है उसकी भी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि महिला होने के बावजूद भी यह डर नहीं रही है बिल्कुल उसके विधायक से। जबकि आज कल मैं ये देख रहा हूँ कि उस विधायक और पावरफुल एमपी के सामने जो मर्द हैं वो भी नामर्द बने पड़े हैं, सच्चाई को कहने से चुप हैं और अपने उनके सबके मुंह में दही जमा रखा है इन्होंने, महाबल मिश्रा और विनय मिश्रा ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, अब यही कहूँ, प्रशासन का तो धन्यवाद खैर मीना जी ने कर दिया है और मैं भी करना चाहता हूँ, मैं आपका भी धन्यवाद करना, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब प्रशासन को अपना दम दिखाते हुए, पुलिस को दम दिखाते हुए एक पावरफुल इंसान की एमएलए को गिरफ्तार करना चाहिए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि जब एफआईआर कट चुकी है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है, तो अब देर किस बात की, क्यों देरी की जा रही है? क्या अभी भी वो एमपी के दबाव में आ रही है पुलिस, या विधायक के दबाव में आ रही है, या ये सोच रही है कि पॉलिटिकल इशू बनेगा? अरे पॉलिटिकल इशू अगर आप पुलिस देखने लगेगी तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा? महिला को, पीड़ित महिला को कैसे न्याय मिलेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको तुरंत एकदम गिरफ्तार करना चाहिए कि जो आज तक ज़माना कितना आगे बढ़ गया है, उसके बाद भी आज भी ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है सरेआम दिल्ली में, वो भी एक विधायक जो एक जिम्मेदार पद पर बैठा है, जनता का चुना हुआ है। सर क्या लगता है इस महिला की आवाज़ उठाने से ऐसे कई महिला, कैसे लोग होंगे जिनकी आज जाति सूचक पे अपशब्द बोले जाते हैं, इनकी पहल करने से कि आज वो भी घर से बाहर निकल के आएंगे? मैं बिल्कुल समझता हूँ ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत में शायद हो सकता है कि महिलाएं जो दबी हुई हैं, जो इनके अत्याचार से महिलाएं दबी हुई हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत से लोगों को वैसे दबा रखा है, बहुत से वर्करों के पैसे खाए हुए हैं इन्होंने, बहुत से वर्करों की ज़िंदगी खराब करी हुई है, परिवारवाद चलाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी में महाबल मिश्रा जी रहते हुए इन्होंने क्या करा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बनाया, सिर्फ अपने परिवार को या अपने जानकार को या पैसे से टिकट दिया। वही इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी आज जो है प्राइवेट लिमिटेड बना के और जो टिकटें बेचने का काम किया, टिकटें खरीदने का काम किया। 10 दिन तक तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ विनय मिश्रा जी 2020 में काम कर रहे थे और 10 दिन पहले ही टिकट खरीदी 7-8 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी के विधायक ने, और उसके बाद एकदम पलटी मार के जो शरीफ आदमी थे यहाँ के आदर्श शास्त्री जी विधायक जी, जो इनके ऊपर कोई दाग नहीं था, उनकी टिकट काट के और ये ऐसे करप्ट आदमी ने टिकट ली जिससे कि इस क्षेत्र का भी बेड़ा गर्क हो गया है और सारे वर्करों का जो इन्होंने नाश मार दिया। जो ज़मीनी वर्कर थे उनको सबको इन्होंने घर पे बिठा दिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या मामला है ये?
आगे देखिए वीडियो में वो 27 तारीख का मामला जब हमने इंटरव्यू लिया था और प्रशासन जागा। हेलो। हाँ जी सर, ये 15 तारीख की सर घटना थी, जो 16 तारीख को ये कंप्लेंट दी गई थी, तो उस पर एफआईआर अभी हुई नहीं, मतलब ये क्या बताएंगे कुछ? मैं चेक करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, आप जो कंप्लेंट बता रहे हैं मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? ठीक है। ओके। या तो लगता है कुछ दबाव है, जो अभी तक 3 बार कॉल मिलाने के बाद डीसीपी साहब को यही नहीं पता कि कंप्लेंट क्या है। एक बार जरा मैं मैडम से कहूँगा एसीपी साहब को भी फ़ोन मिलाया जाए। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सहयोगी ने एसीपी साहब को फ़ोन भी मिलाया और डीसीपी साहब को भी मिलाया। डीसीपी साहब को 3 बार कॉल करने के बाद उनको यही नहीं पता कि मामला क्या है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, कम से कम ये तो कह देते कि साहब जनाब हमें कॉपी भेज दो, हम आपको बताएंगे। जब पत्रकार को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही तो समझ सकते हैं कि ऊपर से पॉलिटिकल एमसीडी चुनाव आए तो फिर विनय मिश्रा जी ने टिकट दिलाने के लिए मेरे को ये कहा कि भाई पार्टी फंड के नाम पे इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए लिए और कहा कि पार्टी फंड लगता है 10 लाख रुपए, आप है ना 10 लाख रुपए टिकट दिलाने के नाम पे ले लिए। पता था कि विनय मिश्रा मेरे को झांसा देगा। परिवार के साथ मैं 25 साल से थी, मैं मिश्रा जी के लिए मैंने मेहनत करी, तो मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये मेरे साथ इस तरीके से विनय मिश्रा विश्वासघात और मेरे साथ इस तरीके से धोखेबाजी करेगा। तो ये लिस्ट आई, इन्होंने मेरे को झूठ बोलते रहे कि आपका लिस्ट में नाम आएगा, आपके पैसे आ चुके हैं, वो हो गए, आपका लिस्ट में नाम आएगा। जब लिस्ट में नाम नहीं आया, आज से मैंने कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके चाहे कर्जा करके मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए। तो अगर आपने मेरे को टिकट नहीं दी, चलो टिकट देखी जाएगी, लेकिन जो आपने मेरे 10 लाख रुपए लिए हैं वो 10 लाख रुपए मेरे लौटा दीजिए, जिससे मैंने कर्जा लिया उनको मैं वापस दे दूंगी। खूब कंप्लेंटें मैंने करी है। तो इन्होंने जैसे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी और ये कुर्सी पे विधायक विनय मिश्रा बैठा हुआ है, इसने वो मेरी सारी कंप्लेंटें मेरी दबा दी हैं। इस बात से है ना विनय मिश्रा चिढ़ गया। वहाँ पे अपने भैया दोज करके अपने बेटे के साथ जब मैं मोटरसाइकिल से मैं आ रही थी अपने घर सागरपुर के लिए, तो एकदम से मुझे नहीं पता था कि भाई ये विनय मिश्रा कब से मेरा पीछा कर रहा है अपनी गाड़ी से। जैसे ही हम मंगोलपुरी पुल के पास पहुंचे हैं, उसने एकदम से हमारी बाइक के आगे विनय मिश्रा ने अपनी गाड़ी लगा दी। 00227 के वो है, बिरजा गाड़ी है इनकी। मिश्रा ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके एकदम से उसने तुरंत पहला लफ्ज उसने यही बोला कि नीची जात नीची होती है और साली चूड़ी चमारन, तू अपने 10 लाख रुपए लेगी, तेरे 10 लाख रुपए तो तुझे मिलेंगे नहीं, लेकिन तू है ना तुझे जान से मरवा दूंगा, चल रोड पे तेरा एक्सीडेंट करता हूँ। उस गाड़ी में विनय मिश्रा तो बोल ही रहा था, उसका पीए रंजीत वो हंस रहा था। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।